अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दो तीन समाजी नौयत के इश्यूज़ पे बात करते हैं और जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मुल्क में कानून की हुक्मरानी, कानून के एहतराम और कानून के रखवालों की कानून शिकनी से मुताल्लिक़ है। आज इश्यूज़ क्या हैं? एक ये कि वो ऐसी गाड़ियाँ जो कि सरकारी अफसरान गैर कानूनी तौर पर चलाते हैं, ये वो होती हैं जो कब्ज़ा ज़ब्त की हुई गाड़ियाँ होती हैं और किस तरह वो जाली नंबर प्लेटों के साथ चलाई जाती हैं। दूसरा इशू है कि इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन में सुपारको नामी प्लाज़े को सब जेल करार दिया गया है और इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ज़्यादातर उनमें तादाद कोई 200 से 300 के करीब बताई जाती है। वो चीनी, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाशिंदे हैं और मुबैना तौर पे वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में मुलविस थे। तीसरा इशू है कि लाहौर में जो एक जहनी माजूर बच्ची का उसकी इसमत दरी की गई, इज़्ज़त लूटी गई और वो किसने किया? कानून के रखवालों ने, पुलिस ने। तो अब शुरू करते हैं कारों से, जो वो गाड़ियाँ जो कि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स पे चलती हैं। तो जनाब, अगर आप पाकिस्तान के शहरों में फैलती हुई कानून शिकनी की अगर बुनियादी वजह समझना चाहते हैं तो उसकी एक झलक जो है तो आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी हाई कोर्ट के पार्किंग एरिया में जाकर देख सकते हैं। मई और जुलाई में नईम सादिक साहब और नाजिम हाजी साहब जो कि समाजी कारकुन हैं और गरीब सैनिटरी वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, साथ में वो भी देख रहे हैं कि कौन कौन इस मुल्क में आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी करता है और किस को सज़ा मिलती है। तो इन दोनों साहिबान ने मई और जुलाई में कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कोई फील्ड सर्वे किए और ऐसी तल्ख़ हकीकत को बेनकाब किया जो जिस कदर मज़ाक़ खेज़ है उतनी ही तशवीशनाक भी है। जून में उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अहाते के अंदर सिर्फ 15 मिनट के मुख्तसर अरसे में 19 जाली नंबर प्लेटों वाली गाड़ियों की निशानदही की। ये कोई गली कूचों में मुजरिमों की गाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि बासर और साहिब इक़्तिदार लोगों के इस्तेमाल में थीं। वो गाड़ियाँ जिन पर जाली नंबर प्लेट्स लगी थीं या जो पुलिस और अदलिया से वाबस्तगी के जाली दावे कर रही हैं। इन्होंने पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पुलिस या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह बाद के सर्वे में इस तरह की हज़ारों मज़ीद गाड़ियाँ सामने आई, नईम सादिक साहब का ये कहना है। और इन गाड़ियों के विंडशील्ड्स और नंबर प्लेट्स पर जो लिखा हुआ होता है ना कि सेनेटर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, महकमा इत्तलात, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो उनका तशरीह नईम सादिक साहब ने ये की कि दरअसल ये पैगाम ये है कि कानून आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं। अब इसी तरह अब ये देखिए कि जो गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, उससे अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क की पुलिस, बड़े जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस हद तक वो कानून की पासदारी और कानून की रखवाली कर रहे हैं। अगर वो कराची वाला ही सीन जो नईम सादिक साहब की बात है, आप ये देख लीजिए कि जो उन्होंने निशानदही की वो ये कि जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी जब दाखिल होती है हाई कोर्ट के अहाते में या किसी सरकारी दफ्तर में, तो वहाँ पर मौजूद गार्ड्स हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, क्या उनको पता नहीं चलता है कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं? लेकिन चूँकि उन्हें मालूम है कि ये बड़ी गाड़ियाँ महज 62 लोग ही चला सकते हैं, वो लोग जिनकी रीच बहुत आगे तक जाती है, लिहाजा आम बेचारा पुलिस वाला उन्हें रोकने की जुर्रत ही नहीं करता। अब इसके साथ साथ जो ख़बर आई ताज़ा तरीन वो ये थी कि इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन्स में एक इमारत को सब जेल करार दिया गया है, जहाँ पे सैकड़ों गैर मुल्कियों को रखा जाएगा और इन अफराद पर मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग, हैकिंग और दीगर साइबर जुराइम में मुलविस होने के इल्ज़ामात हैं, जो कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दायरा कार में आते हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के इंसदादी इंसानी
स्मगलिंग सेल की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक इस्लामाबाद के सुपारको प्लाज़ा से गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में भी लिया गया है। ज़्यादातर चीनी और वियतनामी बाशिंदे बताए जाते हैं, लेकिन इसमें भी इंडोनेशिया और मलेशिया के शहरियों की मौजूदगी भी बताई जाती है। अब एफआईआर का मतन यह है कि ये मुतअद्दिद गैर मुल्की जो थे ये सियाहती विज़िट या कारोबारी वीज़ों पर पाकिस्तान आए थे, लेकिन ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस थे जो इन वीज़ों के मकसद से मुताबिकत नहीं रखती। इत्तलात के मुताबिक एफआईए के मुकदमे में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो ज़्यादातर चीनी हैं, और एफआईए और एनसीसीआईए के मुतवाज़ी मुकदमे में एक और गिरोह भी शामिल है, और इन इदारों का ये कहना है कि इन तमाम को एक ही बिल्डिंग में अब रखा जाएगा, इसीलिए सुपारको प्लाज़ा को सब जेल करार दिया गया है। कुछ अरसे से ये इमारत साइबर सरगर्मियों का मरकज़ बनी हुई थी। ये दावा है हुकाम का। इल्ज़ामात में यह था कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड और एनसीसीआई के मुतवाज़ी मुकदमे में फहश मवाद की तैयारी या तरसील भी शामिल है। ये मामले का जो हुजम है ये गैर मामूली है कि एक ही वक्त में आपने 200 से 300 400 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। वैसे आपको ये बात बताऊं, मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जहां हमारा दफ्तर है वहाँ भी ऐसे ही काम होता था हमारे वाले प्लाज़ा के एक फ्लोर पे, और फिर हमने उसकी इत्तला के बाद फिर वहाँ से कारोबार ख़त्म हुआ। इसमें भी कोई चीनी बाशिंदे मुलव्विस थे और उनको बिलाखिर वो दफ्तर वहाँ से गया। उनका एक और दफ्तर कहीं और पे चल रहा था, लेकिन ये लगता है कि सब होते होते गुलबर्ग ग्रीन के प्लाज़ा में पहुँच गए। अब किस हद तक इसमें सदाकत है? एफआईआर बहरहाल कटी हुई है। इल्ज़ाम उसमें ये भी है कि ये भत्ताखोरी का एक ज़रिया बनाना चाहते थे हुक्काम। ये मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे ख़बरें आई हैं कि वो उनसे डबल पैसे मांगे गए, हालांकि उनको मालूम था कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, लेकिन भत्ता जिसको कहते हैं माहाना, उसमें इजाफे का मुतालबा किया गया। वो मुतालबा नहीं माना गया, तो उसके बाद मुबैना तौर पे जब ये उन्होंने मुतालबा हुआ तो नहीं माना, और इसके बाद बाकायदा रेड हो गई और उस इमारत को यानी सुपारको प्लाज़ा को सील कर दिया गया है। अब मालूम नहीं कि 100% हकीकत क्या है, लेकिन एक इस बात से बहरहाल कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और साइबर जुराइम के गिर्द करप्शन और सरपरस्ती के नेटवर्क्स की बाकायदा दस्तावेज़ी सबूत भी मौजूद है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे दफ्तर के पास भी ऐसा ही एक कारोबार हो रहा था, और शुरू में तो सिक्योरिटी हुकाम ने उन पे हाथ डालने से ये कहकर इनकार कर दिया कि असल में ये चीनी हैं और हमें हुकूमत की तरफ से कहा गया कि किसी भी चीनी को अपसेट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि वो तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार अगर चीनी किसी को कत्ल कर दे, किसी को लूट ले, तो फिर क्या हुकूमत आपको मना करेगी उनको पकड़ने से? तो इसके बाद ये एक्शन हुआ। लेकिन अभी जो सामने बात आ रही है वो ये है कि ये मामला सिर्फ सुपारको प्लाज़ा का नहीं है, बल्कि ये कैसे मुमकिन है कि साइबर जुराइम में मुबैना तौर पर मुलव्विस सैकड़ों गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल एक नेटवर्क इस्लामाबाद में फल फूल रहा है, और जब तक उस वक्त तक फलता फूलता रहा जब तक उन पे छापा नहीं मारा गया। और एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह की और सबको, आपको भी कई दफ़ा फ़ोन आए होंगे कि मैं टीसीएस से बोल रहा हूँ, लेपर्ड कुरियर एजेंसी से बोल रहा हूँ, कभी बैंकर बन के बात करते हैं और आपसे कुछ तफसील मांगते हैं, फिर कहते हैं कि ये आपके मोबाइल पे हम ये भेज रहे हैं, 6 डिजिट का कोड है, इसको तस्दीक कर दें। इसके ज़रिए वो आपके मोबाइल से तमाम मालूमात हासिल कर लेते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो ये कारोबार बड़े ज़ोरों पे। मुझे तो ख़ुद हर दूसरे तीसरे दिन इस किस्म की कॉल्स आती रहती हैं कि आपका पैकेट आ गया है, मैं फ़लाँ बैंक से बोल रहा हूँ। तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब बज़ाहिर मुबैना तौर पे ख़ुद पुलिस वाले, सिक्योरिटी एजेंसीज़ इस किस्म के केसों में मुलव्विस होती है। वो आपको एक मारूफ सिंगर भी था, कोई डक्की भाई थे क्या थे कि उनको भी पकड़ा गया, उनसे भी पैसों का मुतालबा किया गया था। बिलाखिर पर नेशनल क्राइम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में वो केस आ गया था। तो पुलिस यानी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जो हैं सिविलियन, उस पर एतमाद
काफ़ी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कई केसेस में वो खुद ही उसमें कारोबार में मुलविस पाए जाते हैं। अब जैसे आप ये देख लीजिए कि अगस्त 2000 इसी अगस्त में लाहौर के गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन में ज़हनी तौर पर माजूर लड़की के साथ क्या हुआ। 19 से 20 साल की उम्र है और उसको घर से मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया थाने पे, और घर वालों को बताया गया कि वो किसी केस में मुलविस है, और फिर वहाँ पे उसके साथ ज़्यादती होती रही। और अब DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कार्रवाई करते हुए कोई 78 पुलिस एहलकारों को उसमें सस्पेंड भी किया है और ये कहा है कि उनके ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई की जाएगी। तो बुनियादी तौर पे ये इस किस्म की जब पुलिस जैसे इदारे ख़ुद जुराइम का हिस्सा बनते हैं, ख़ुद कानून शिकनी करते हैं, तो फिर गैर मुल्की जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, मुख्तलिफ अफ्रीका, चीन, जो कि इन कामों के मास्टर्स होते हैं, ज़ाहिर है उनकी भी फिर हौसला अफजाई होती है, वो भी मिल मिला के पैसे दे के इस किस्म के काम अपने जारी रखते हैं। और पाकिस्तान में तो अब तक मालूम नहीं हज़ारों बल्कि लाखों लोग अपने अरबों रुपए बहैसियत मजमूई खो चुके होंगे इसी ऑनलाइन फ्रॉड्स के नतीजे में। तो अब ये सवाल आ जाता है कानून की हुक्मरानी और कानून के रखवालों का कि वो किस हद तक दिलजमी के साथ, और वो एजेंसियां जैसे FIA है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको हर रोज़ मोबाइल फ़ोन से कॉल्स आती रहती हैं। तो इसमें बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या हमारे इदारे अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, या उनमें से कुछ लोग जिसको काली भेड़े कहते हैं वो भी उन्हीं जुराइम का हिस्सा बन जाते हैं। कानून की वो रखवाली कर रहे हैं या नहीं, कानून आवाम का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है या नहीं। इसके साथ साथ जो PTI और इमरान खान के हवाले से भी जिस अंदाज़ में 2023 से अदालतों ने जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रखा है, जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पुलिस ने इमरान खान और दूसरे उनके साथियों के साथ जो रवैया रवा रखा हुआ है, तो उससे भी ज़ाहिर होता है कि जो कानून की हुक्मरानी या कानून का एहतराम जो है वो अब काफ़ी मफ़कूद हो गया है, और इसी की वजह से आवाम का एतबार जो रियासती इदारे हैं उन पर उठ चुका है। और बुनियादी तौर पे बात यह है कि अगर मुल्क में कानून की अमलदारी ना हो तो ना तो वहाँ इंसाफ मिलता है, ना ही वही गैर मुल्की सरमायाकारी आती है। हाँ, अगर वाकई कानून पर अमल दरामद हो, मिसाली सज़ाएँ दी जाएँ, तो फिर न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी मिसाल बन सकता है, और फिर उससे सरमायाकारी की, मुल्क के अंदर बिज़नेस की राह भी हमवार हो सकती है। अब देखना यह है कि जो कुछ गुलबर्ग ग्रीन के स्पार्को प्लाज़ा में हुआ, या जो हमने इसमें ज़िक्र किया कि जाली नंबर प्लेटों के साथ सिंध में गाड़ियां चल रही हैं, या फिर जो लाहौर में लड़की के साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है, उसके नतीजे में सज़ाएं कितनी मिलती हैं, और ये इदारे वफाकी और सूबाई इदारे, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कितनी तंदही के साथ अपना काम, ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।